जमीन लगभग 300 सालों से जिसमें मेड़ा बढ़ता था, आज आप इसकी दशा और दिशा देखिए जिसको एकदम से एग्रीकल्चर में बदल कर ये खेती हो रही है। ये सरासर नाइंसाफ़ी है और इस प्रकार से गौ ग्रास के प्रति जिसकी भावनाएं गलत हो जाती है वो गहराई में कहीं भी जाके कुछ भी कर सकता है। और ये तो सरकार में बैठे, सरकार की आड़ में कोई आदमी अपने मसूलों को पूरा करने के लिए कुछ भी कर सकता है। कायदे से तो यहाँ का ये विधायक था, उनको स्थानीय जनता ने चाह है लाडला बनाया है तो जोड़े को जोड़ रहने देते और चारों से जो किसानों को यहाँ मेला लग जाता है और पड़ोसी जितने भी उनके रास्ते के तो अब समस्या धीरे धीरे मुझे लग रहा है निश्चित रूप से एक दिन के जगह देर है इसका रास्ता विशेष निकलेगा। तो कलेक्टर द्वारा गठित टीम है बाहर से बाहर से इसमें कलेक्टर साहब के द्वारा गठित टीम है। कलेक्टर साहब का हम उनका सम्मान करते हैं, माननीय कलेक्टर साहब। लेकिन जब माननीय वोट में इस तरह बड़ा मामला है तो हमारे काम की चीजें है, क्यों है, किसके पास है, किसकी होनी चाहिए, ये सब चीज़ तो कोर्ट तय करेगा। और अभी सीमा ज्ञान की जरूरत कहाँ पड़ रही है? जब चारों से तारबंदी करके फिक्स कर रखी तो सीमा ज्ञान की कहाँ जरूरत पड़ रही है? तो सीमा ज्ञान पहले से किया हुआ पड़ा है। और अगर किसी ने किसी प्रकार की दवा ली है तो पहले इस पर ये कोर्ट जितना करेगा भाई किसका मालिकाना अधिकार है, फिर जो मालिकाना अधिकार है वो अपनी सीमा ज्ञान करा करके बाहर निकलाएगा, तब तो हमें समझ में आती है बात। लेकिन इसमें कलेक्टर साहब जो करवा रहे हैं किस प्रकार से करवा रहे हैं हम उनका सम्मान करते हैं। जैसे भी ये कर रहे हैं उसके लिए जब राज में रहेंगे तो वैसे करते रहेंगे, लेकिन जब राज चला जाएगा उसके बाद में आप ये जो ज्ञापन दिया है, ज्ञापन देने के बाद में टीम के द्वारा किस प्रकार से जो क्या रिजल्ट दिया जाता है, क्या घोषणाएं की जाती है, क्या इसका रिजल्ट बताया जाता है, उसके बाद में आगे हम व्यूह रचना करेंगे, उसके बाद में आपको बताएंगे। जी कुछ भूमाफियाओं द्वारा विधायक के संरक्षण में इसको खुर्द-बुर्द करने का काम किया जा रहा है, उसके खिलाफ हम सीमा ज्ञान हो। हम चाहते हैं विधायक महोदय बदराना जोड़ का ही सीमा ज्ञान नहीं, नवलगढ़ तहसील में जितने भी जोड़ हैं सबको अतिक्रमण मुक्त करा दो आप। हम आपका मानेंगे कि एक ऐसा विधायक आया था नवलगढ़ में, इतिहास के पन्नों में लिखा जाएगा कि जिसने नवलगढ़ विधानसभा क्षेत्र के समस्त जोड़ को अतिक्रमण मुक्त कर दिया। अब बदराना जोड़ का मामला ये है, विधायक खुद इसमें संलिप्त होके और भूमाफियाओं के साथ मिलकर जब जमीन का सौदा किया तो सेठ जी ने कहा मैं एक वर्बली बता रहा हूँ कि 100 बीघा जमीन है, तो इन्होंने कहा साहब मौके पे तो 90 बीघा ही है। तो बोले साहब 90 बीघा कैसे है, मैं तो 100 बीघा है मेरी ज़मीन। तो फिर विधायक ने अपने गलत पावर का यूज़ करते हुए सीमा ज्ञान कराने की कुचेष्टा कर रहे हैं। ये गलत है। मामला सब जुडिस है, अभी न्यायालय में विचाराधीन है। राजस्व अपील अधिकारी झुंझुनू में रीट चल रही है, हाई कोर्ट में रीट चल रही है और सेशन न्यायालय में रीट चल रही है। उनको देखते हुए ये चीज़ें बिल्कुल कानूनन रूप से बिल्कुल गलत है, फिर भी कानून को ताक में रख के इस प्रकार का सीमा ज्ञान किया जा रहा है। अब आपका आगे का क्या स्टैंड रहेगा? आगे का हम इनकी रिपोर्ट देखेंगे, ये क्या देते हैं क्या नहीं देते हैं, इनका क्या मानना है, ये क्या इसको सीमा ज्ञान करने के बाद ये इसकी टाइटल के लिए क्या बोलते हैं क्या नहीं बोलते हैं, क्योंकि मामला ही सब जुडिस है ये, तो इनको तो राइट ही नहीं है, न कलेक्टर साहब को राइट है न इनको राइट है। हाँ, वो न्यायालय में वाद कर सकते हैं, कोई अपना वाद लेके जा सकते हैं, उसमें वो पार्टी बने, उसमें वो करवाए, न्यायालय से कोई फैसला होगा वो हमें मान्य होगा। न्यायालय का निर्णय तो सर्वोपरि है, हम सब के लिए मान्य ये है। की तरफ से ज्ञापन देने पहुँचे हैं और जो भी बदराना में अनैतिक हो रहा है उसकी मैं घोर कड़े शब्दों में निंदा करता हूँ कि बदराना बचना चाहिए और पशु मेला दोबारा से लगना चाहिए, ऐसा मेरा मानना है। मैं ये कहता है कि आने वाली 22 तारीख को बदराना जोड़ की तारबंदी हटा रहे हैं, तो ये उनके स्वागत का कार्य है, क्योंकि हो सकता है कई बार कहते हैं कि सद्बुद्धि आ जाती है, और मैं तो ये मानता हूँ कि नवलगढ़ विधानसभा में संत समागम जो प्रोग्राम हुआ है, हो सकता है विधायक जी के दिमाग में ये कहीं ना कहीं मूवमेंट चला हो कि ये मामला हम लोगों ने गलत तरीके से ले लिया है, तो हो सकता है 22 तारीख को वो यहाँ तारबंदी हटाएंगे। लेकिन दूसरी तरफ हम जब ये देखते हैं पहलू, जिस तरीके से ये कार्रवाइयाँ चल रही हैं, उस कार्य में मुझे कहीं पे भी ये नज़र नहीं आ रहा है कि तारबंदी हटाने जैसा कोई कार्य होगा। और अगर वो तारबंदी आज भी मेरी आवाज़ उन तक पहुँच रही है, अगर वो समझते हैं कि नवलगढ़ की जनता के हित में उनको काम करना चाहिए, तो उनको ये तारबंदी हटानी चाहिए और हम भी उनका इस मामले में स्वागत करेंगे, क्योंकि गलती किसी से भी हो सकती है, गलती मुझसे भी हो सकती है। तो मैं तमाम आप मीडिया कर्मियों से कहना चाहूँगा कि नवलगढ़ की जनता की ये धरोहर बदराना जोड़, उसके लिए हम अंतिम सांस तक लड़ेंगे। हमारी लड़ाई आज भी जारी है और आगे भी जारी रहेगी। और कोई व्यक्ति केवल और केवल अपने स्वार्थ के लिए, अपनी राजनीति के लिए
लोगों को घुमाकर अपने बयान देकर लोगों को एक ड्रामा दिखाकर कि मैं ये कर दूंगा और वो कर दूंगा, वो करने की कोशिश करेगा तो हम उसको निश्चित तौर पर आने वाले समय पे टारगेट भी करेंगे और उसका जवाब भी देंगे। आज जो सीमा ज्ञान हो रहा है उस बारे में क्या कहें? हाँ, करवाइए। सीमा ज्ञान करवाना कोई बड़ी बात नहीं होती, सीमा ज्ञान होना चाहिए। और मुझे तो अफसोस की ये बात है कि विधायक जी ये कह रहे हैं कि 22 तारीख को हम तारबंदी हटा रहे हैं, तो तारबंदी हटाना और सीमा ज्ञान करवाना दोनों कंट्रोवर्सी हो गई। सीमा ज्ञान से मुझे पता नहीं कि तारबंदी कैसे हटती है, पर क्या पता इस बार हो जाए 22 तारीख को, इस सीमा ज्ञान होने के बाद में तारबंदी हट जाए। प्रशासन जो कमेटी गठित की गई है वो कह रहे हैं कि आज मालिकाना हक के बारे में भी बताया जाएगा। हाँ बिल्कुल, मालिकाना हक की जो वस्तु स्थिति है, शायद 90 दिन तक बदराना जोड़ बचाओ संघर्ष समिति वहाँ एसडीएम कार्यालय के सामने धरना दिया था, एक एक पॉइंट्स को जनता के सामने रखा था, मौजूदा हालात के बारे में भी बताया गया था उस दौरान, और पहले जो कार्रवाई हुई थी, पहले जो नाम थे जिनके, उनको भी जनता के सामने रखा गया था। उसके अलावा क्या बताएंगे? और ज़्यादा अगर डिटेल में रिपोर्ट्स चाहिए तो मैं आपको रिपोर्ट पढ़ के बता सकता हूँ कि आने वाले टाइम में ये क्या रिपोर्ट देंगे। एक ट्रस्ट का भी बार बार आ रहा है, तो ट्रस्ट की व्याख्या कीजिए कि भाई आपकी नज़र में क्या है ट्रस्ट? भाई मेरे नज़र में आज के दिन ये पब्लिक ट्रस्ट की जगह है। आज के दिन मौजूदा संवत 2016 से 2019 राजकीय भूमि दर्ज रही है। गिरदावरी रिपोर्ट 2012 गोचर भूमि रही है, उसके बाद में लेकर लगभग 24 तक ये गोचर भूमि रही है। राइट्स ही नहीं है इनको। अभी तो हम जब टॉक टू टॉक बात होगी तब देखेंगे क्या बात होती है। डॉक्यूमेंट्स हम भी लेकर आए, डॉक्यूमेंट्स पे बात करेंगे, क्योंकि यहाँ जब राज के सामने और सिस्टम के सामने लड़ना पड़ता है तो वहाँ डॉक्यूमेंट्स काम करते हैं सर। अभी ये मामले कहाँ कौन कौन से कोर्ट में विचाराधीन? अभी हमारी तरफ से ये मामला विचाराधीन है राजस्थान हाई कोर्ट में 12/231/2021, और एक देवस्थान में है। देवस्थान में ट्रस्ट के खिलाफ चल रहा है, ट्रस्ट की नीतियों के खिलाफ चल रहा है। और हमारे साथी ने यहाँ पे झुंझुनू में डबल आर में भी ये केस कर रखा है। अभी ये सारे के सारे मामले क्या विचाराधीन है और उसमें अभी कोई रिजल्ट्स नहीं है। आपने आज ज्ञापन दिया है और उसकी यही है कि बदराना जोड़ को सार्वजनिक घोषित करने के बारे में, इस बारे में क्या कहें? बिल्कुल सार्वजनिक घोषित होना चाहिए। नवलगढ़ के तमाम बुजुर्गों से जो 50 साल के एज से ऊपर है, आप सबसे पूछ लीजिए। अगर कोई भी ये कह दे कि ये बदराना जोड़ नहीं है तो हम इस मूवमेंट से पीछे हट जाएंगे। आप लोगों की मन की बात लीजिए। मैं तो आप मीडिया कर्मियों से भी निवेदन करूंगा कि ये आपकी भी ज़मीन है, क्योंकि ये संस्कृति है हमारी। अगर ये संस्कृति हमारे हाथों से निकल जाएगी तो फिर आगे भी ऐसे ही कारनामे आपके सामने आएंगे।